और दूसरा जो अशोक गहलोत सरकार ने जाते जाते कई नए जिले बनाए, कई नई पंचायतों का जो गठन किया, उनको भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राजनीतिक भूल मानती है और उसको सुधारना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास अपने मैनिफेस्टो की घोषणा और दूसरा जो प्रशासनिक ढांचा है उसको सुचारू रूप से एक व्यवस्थित द्वारा से करने का जो उनका अपना कारण है, उसके चलते चुनावों में देरी हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। परिसीमन के नाम पर बहुत ज्यादा डिले नहीं किया जाना चाहिए। और जैसा कि चुनाव आयोग को भी आज हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि 6 महीने के अंदर वह चुनाव कराए और तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखे, ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार शायद अगले 6 महीने के अंदर यह चुनाव करा करके प्रदेश में एक राजनीतिक स्थिरता की माहौल देने की कोशिश करेगी। हालांकि ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को अपने ऊपर हमलावर होने का निश्चित तौर पर एक मौका दिया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर हमलावर होगी, जैसा पिछले कई और मुद्दों पर भी हमने देखा कि कांग्रेस हमलावर होने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। लेकिन चुनावों को टालना, मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक टालना लोकतंत्र के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। हेमंत जी। जी बिल्कुल आशुतोष जी, मैं वापस आता हूँ। अशोक सिंह जी, क्यों आप चुनाव में देरी कर रहे हैं? अब तो हाईकोर्ट भी कह चुका है कि चुनाव करवाइए। कांग्रेस तो कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप ऐसा करके। है कि कांग्रेस की सरकार ने अगस्त 2023 के अंदर जो जिले बनाए वो लास्ट में अक्टूबर के अंदर किया, जो आचार संहिता लगने वाली थी, अव्यवहारिक थी। वो व्यवहारिक नहीं था वास्तव में। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, माननीय भजन लाल जी ने एक कमेटी बनाते हैं कि सर इन जिलों का व्यवहारिकता में देखे है या नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट नवंबर 2024 में आती है। उसके बाद में जनवरी में ही दिसंबर में ही जिलों का 8 जिले का गठन किया जाता है और उसके बाद में जिला परिषद का नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि इसका प्री सीमांकन होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए और नवगठन होना चाहिए। ये कोई भी जिले नए बन जाए उनका ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ये संवैधानिक रूप से प्रक्रिया है, पंचायती राज एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया। एक ये बात। दूसरा आता है, यदि नई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति आपको बनाना है तब भी इसी रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। आपको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद में लोगों से आपत्तियां मांगनी पड़ेगी, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे लोग हो या कोई संगठन हो। उन आपत्तियों का निवारण करना पड़ेगा। निवारण करने के बाद में सरकार के पास में एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से वो रिपोर्ट जाएगी जिनकी आपत्तियों से संबंधित है। फिर सरकार उस पर विचार करेगी तो ये और उनको मेरिट के आधार के ऊपर उन पर निर्णय लेगी। एक नहीं मतलब ये संवैधानिक प्रक्रिया है। एक तो ये 6 महीने में जो इन्होंने किया कि क्या? नहीं हाँ, मैं बताऊं क्यों नहीं होती है। यदि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इमीडिएटली जिलों का किया गया, पंचायती राज की ग्राम पंचायत समिति का फरवरी में नोटिफिकेशन निकाला 2024 के अंदर और जनवरी में जिला परिषद का नोटिफिकेशन निकाला। उसके साथ साथ नई ग्राम पंचायतें बनती है और पंचायत समिति बनेगी तब भी यह प्रक्रिया अपनाएगी। एक तो यह पहलू है। दूसरा, हाई कोर्ट में जो ये लिटिगेशन आया, वो लिटिगेशन आया है प्रशासक जो नियुक्त किए गए थे, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उन प्रशासकों को, कुछ प्रशासकों को हटाया गया। उसको लेकर के जो सरपंचों को जो प्रशासक बनाया गया था वो लेकर के हाई कोर्ट के अंदर रीट पिटीशन फाइल करते हैं और उस याचिका के अंदर कोर्ट के द्वारा यह तय किया, निर्णय दिया जाता है कि आपके द्वारा यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, इसलिए ये इन प्रशासकों से संबंधित थी। नहीं, अब कब करवाओगे चुनाव? ऑब्जर्वेशन आता है, ये कोई एक कोई स्थानीय निकाय के चुनाव की बात नहीं है। आप तो हर चुनाव में हाथ खड़े कर दे रहे हैं। उधर छात्र संघ वाले चुनाव के लिए भी हाथ खड़े कर दिए, इधर स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हाथ खड़े कर दिए। वो तो करवा देते। अब एक और सुन लीजिए, फिर बाद में आप कहेंगे तो हम सुन लेंगे। दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर विश्वास रहा है, लेकिन संविधान के अनुसार पंचायती राज का एक्ट की पालना करने के अनुसार ही हम चुनाव कराएंगे। चुनाव टालना नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि आप कब तक करवा दोगे चुनाव, जहां तक मंत्रियों की सब कमेटी बैठी है, उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाएगी और उसके बाद में आरक्षण का प्रक्रिया स्टार्ट होगी। फिर चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट देंगे, चुनाव अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, चुनाव होगा। और यह प्रक्रिया आज की नहीं है। यदि कांग्रेस के गहलोत सरकार के शासन काल के अंदर भी यदि ग्राम पंचायतों का गठन किया गया नयाओं का,
और पंचायत समिति बनाई गई है, तो यही प्रक्रिया अपनाई गई है। जहां तक ये जिले नए बने हैं, उन जिले बनने के बाद में ये प्रक्रियाएं होती है और ये संवैधानिक रूप से है। जहां तक आपने कहा कि कोई संस्था के चुनाव की टालने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है, भारतीय जनता पार्टी की टालने की आदत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष चुनाव कर रहा है समय पर सर। करवाएगी और एक साथ ये भूमिका होने के कारण से एक साथ यदि हम एक साथ हम चुनाव करवाएं तो प्रशासनिक व्यवस्था भी एक सही रूप से काम कर पाएगी, खर्चा भी बचेगा। और एक चुनाव की इकाई है, हम मानते हैं कि एक पंचायत समिति, एक ग्राम पंचायतें एक इकाई होती है और उस इकाई का ग्रामीण का एक स्ट्रक्चर होता है और वो उनका एक प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, ये विपक्ष इसी सर, के आधार पर हमने अशोक जी प्रशासनिक विपक्ष रूप के लिए- लगातार आप पर यह आरोप लगा रहा है कि भाई आप कोई चुनाव करवाना ही नहीं चाहते हैं। छात्र संघ वाले जो लड़के हैं वो परेशान हो गए कि वो अब उधर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब गांव देहात के लोग भी परेशान हो रहे हैं कि उनके वहां की सरकार नहीं बन पा रही है, उनके वहां स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। कोई तो चुनाव करवाइए, उनमें तो कोई इतनी अड़चन थी नहीं। और इसलिए विपक्ष कह रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और अब तो हाईकोर्ट भी कह चुका है कि भाई चुनाव तो करवाइए। मैंने तो हेमंत जी मैंने बताया कि लिटिगेशन दो है इसके अंदर। एक तो प्रशासक वाला जो इसमें ऑब्जर्वेशन आया है, दूसरा वो है जो डिलिमिटेशन जो प्री सीमांकन का है, उसमें आर्गुमेंट कोर्ट में हो चुका है, वो रिजर्व में है जजमेंट। वो एक अलग जजमेंट है, वो प्री सीमांकन का है। ये प्रशासक से संबंधित था, उसमें ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट ने। नहीं, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन तो दिया, लेकिन बात तो सही है ना कि देरी हुई है इन चुनावों को लेकर के। और जो प्रशासक है वो कब तक काम करेंगे सर? और अभी मैं आपसे सवाल करूं कि आप कब तक चुनाव करवा देंगे? तो देखिए, पंचायती राज मंत्री की तरफ से कहा गया कि नवंबर का, फिर एक दूसरे मंत्री जी ने कह दिया कि जनवरी तक का भी टाइम, तो अभी डिसाइड नहीं हो पाया क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने बताया कि ये यदि प्रावधान हो, कोई भी सरकार हो, आज यदि कांग्रेस के समय में भी यदि चुनाव थे क्या 2000 आप अगस्त में जो आपने नए जिले बनाए, कोई चुनाव नहीं थे पंचायती राज के, नगर निकाय के चुनाव आपको बनाने थे जिले, तो 2 साल पहले बनाते। यही प्रक्रिया इनको भी अपनानी पड़ती, क्योंकि जिला परिषद यदि कहीं नहीं बनेगी तो कौन सी पंचायत समिति उसमें सम्मिलित होगी, तो उनसे लोगों से आपत्ति मांगनी ही पड़ेगी। तो हमारे साथ में जो है प्रेमचंद देवंदा जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, और गिरिराज देवंदा याचिकाकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों को फ्रेम में लाइए। और आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। गिरिराज जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, गिरिराज जी सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल जी सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो अभी आपने सुना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया को ही पालन कर रहे हैं और उसमें समय लगता है सर। नए जिले, नई तहसीलों का, नए जो पंचायत समितियां ये सब गठित हो रही है, तो उसमें समय लगता है और इस वजह से देरी हो रही जी। सर 2020 में भी परिसीमन हुआ था, उस समय भी लोग कोर्ट में गए थे। मैं तो खुद याचिका करता हूँ, उसमें भी तो समय लगा था ना सर। तो अब 5 साल हो गए सर, 5 साल लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 5 साल बाद में चुनाव कराने चाहिए संवैधानिक रूप से। अब जैसे एमपीओ के चुनाव हैं, एमएलए के चुनाव, उनमें तो कोई प्रशासक वगैरह है, उनको वो चुनाव आगे नहीं दिखाते, सारे पंचायतों में लागू कर देते हैं। अब हमने 10-10, 15-15 साल से है, हम तैयारी करे थे सरपंचों के, फिर उनको आगे दिखाते थे और फिर और आगे भेज देते। तो इससे इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसमें किसी की सुनवाई नहीं होती जी। अशोक, इसलिए हमको मजबूरन फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ा। अशोक जी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? फिर मैं कांग्रेस की मैं बात कह रहा करूं। हूं, देखो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव का, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी जिलों का नए जिले बनाएंगे तो ये प्रक्रिया आएगी भी। भारतीय जनता पार्टी नहीं गड़ा घोटना चाहती है। गड़ा घोटने का काम कांग्रेस ने किया और वो माहौल बनाने का काम करती है। जिस प्रकार से SIR का आप देख लीजिए, बिहार में कैसे कर रहे हैं, कौन से वोटर कोई सम्मिलित ना हो जाए, तो ये इनका माहौल बनाना है। सत्ता में किस प्रकार से काबिज किया जाए, जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का यदि पालन यदि सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, चुनाव आयोग का काम सरकार अपनी प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद में चुनाव आयोग के पास में भेजती है कि इनका आपको चुनाव कंडक्ट करवाना है। यदि ग्राम पंचायत नहीं बढ़ेगी, बीजेपी कह रही है कि प्रक्रिया का पालन करने में समय लग रहा है, असली काम तो आपने गड़बड़ कर रखा था, उसकी वजह से ये समय लगा है, जिम्मेदार आप हैं इसके। देखिए आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है कि जो खुद की नाकामी है वो पिछली सरकार पे डालने की। मैं बताऊं, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। हमने परिसीमन किया था
उसके बाद में 2020 में चुनाव प्रस्तावित थे, निश्चित रूप से हम मान रहे हैं, मगर उसी समय जब हम चुनाव करवाने लगे उसी समय कोरोना आ गया था। अच्छा। कोरोना मार्च 2022 में लॉकडाउन लगा था और उसी टाइम में चुनाव प्रस्तावित थे। फिर भी हमने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हम गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमने अनुमति ली। अब आप देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाद में पढ़ाना, सुनिए ना हेमंत जी, मैं आपको बताऊंगा। कलवानिया जी, प्रावधान बाद में पढ़ाना, वो अधिवक्ता है हमारे साथ में, सुन लो कलवानिया साहब, सुन लो। प्रावधान बताने के लिए वकील साहब हैं, वो बता देंगे क्या प्रावधान है। मुझे आप ये बताइए, 2020 में आप लोकतंत्र का गला घोटते हैं, तब लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाता? और यहाँ पर आप जो बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ आप गुमराह करते हैं लोगों को। अगर आप पिछला बैकग्राउंड देखें आप, तो निश्चित रूप से समय पे चुनाव करवाए थे। आप देखें 2020 में समय पर चुनाव हुए थे संदीप जी, 2020 का चुनाव समय पर हुआ था, 2020 में ही चुने हुए। हाँ, समय पर हुआ था। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। तो फिर क्यों कोर्ट में गए थे? फिर ये 15 मई, अरे भाई साहब सुनो, ये गिरिराज देवेंद्र जी कोर्ट में क्यों गए थे? गिरिराज जी ना आप देखिए, आप इनसे पूछ लें, आप वापस से पूछ लें, आप इनसे बिल्कुल भी गलत नहीं। आप एक बार फैक्ट चेक कर लें हेमंत जी। मैं तो ये याचिका करता है, पहले भी इन्होंने याचिका लगाई थी। 2020 में हमने चुनाव करवा दिए थे, जनवरी 2020 में हमने चुनाव करवा दिए थे। अभी गिरिराज देवेंद्र जी को आप दोबारा से आप ले लेना, उसके बाद टाइम दे आप। गिरिराज जी सही कह रहे हैं कि इनके राज में चुनाव जो है वो एकदम टाइम पर हुए थे, देरी नहीं हुई थी। उस समय सर मैं हाई कोर्ट में नहीं गया था, मैं तो अब हाई कोर्ट में गया हूँ, क्योंकि पिछली बार भी परिसीमन हुआ था, उसमें भी थोड़ा बहुत देरी हुई थी। अब की बार फिर दोबारा देरी कर रहे हैं। मैं तो एक ही निवेदन कर रहा हूँ सर, जो अपने सांसद और विधायक है उन पे ऐसा लागू क्यों नहीं होता, ये पंचायत चुनाव में क्यों लागू होता है? 243 ठीक है, हाँ पूरा कर लीजिए कलवानिया जी। 243 ई में स्पष्ट लिखा 5 साल का कार्यकाल होगा और मैक्सिमम जो पीरियड होगा वो 6 महीने का एक्सटेंशन हो सकता है। अब आप देखें, जनवरी 2025 में अपने पंचायतों के चुनाव होना प्रस्तावित था, मगर इन्होंने वहां पर प्रशासक लगा दिए और वो ये कहते हुए लगा दिए कि हम पुनर्गठन कर रहे हैं, पंचायतों का परिसीमन कर रहे हैं। अब इनका 6 महीने का कार्यकाल कब हो गया प्रशासकों का भी, जो मैक्सिमम इनसे ये पूछ लीजिए, एक बार ही पूछ लीजिए, नया जिला बना देंगे, जुलाई में नया जिला बना देंगे, जिला परिषद का ये बोले प्रक्रिया अपनाएंगे नहीं आएंगे, ये एक बार पूरा कर लीजिए। हाँ आप सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। फिर जनवरी 2025 में जो ड्यू हो रहा था चुनाव, उसमें संविधान के प्रावधान ये कि 6 महीने तक ये एक्सटेंशन कर सकते हैं। 6 महीने इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया प्रशासक लगा के, मगर 6 महीने की समयावधि पूरी हो गई जुलाई 2025 में। इसके बावजूद भी आज अगस्त चल रहा है। ये पहले कह रहे थे कि हम समय पे चुनाव करा देंगे, पहले कह रहे थे जुलाई अगस्त में करा देंगे, इनके मंत्री जी के लगातार बयान आ रहे थे। अभी हाल ही के दिनों में एक बयान आया कि हम इसमें 2026 में चुनाव कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है सर। निश्चित रूप से आप देखें, आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप संविधान के 243 ई का प्रावधान की आप इसकी पालना करेंगे, और बाकायदा हाईकोर्ट ने पैरा नंबर 48 में अपने जजमेंट में लिखा है, मैं लेके आया हूं, बाकायदा चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कॉपी भेजी है। उन्होंने कहा कि आप जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी आप वो पूर्ति करेंगे, उनकी पालना करेंगे। मगर इसको ये भी मामला कब गया था, जब हाईकोर्ट ने, जब ये लगातार चुनाव नहीं करा रहे थे, प्रशासक जो इनको नियुक्त किए थे और राजनीतिक दखलंदाजी से उनको रिमूव कर रहे थे पोस्ट से, तब उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पंचायत राज संस्थाओं से जुड़ी हुई है, आप उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कीजिए। जवाब दे रहे हैं अशोक जी, में काफी विकास के काम इससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है अशोक जी, मैं तो हेमंत जी से इतना सा पूछ रहा था ठीक कि नए जिले बनाने की गठन होने से पहले यदि आप कोई पंचायतों का यदि कार्यकाल खत्म होने वाला है, उससे प्रक्रिया पहले कैसे कर सकते हैं? क्यों? पंचायती राज एक्ट खुद कह रहा है कि आपको प्रक्रिया पूरी करने से पहले यदि नए जिले बन चुके हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन मांगना पड़ेगा, नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, लोगों से राय लेनी पड़ेगी, ओपिनियन लेनी पड़ेगी। आप गलत, आप बताइए, नहीं आप बताइए, यदि ग्राम पंचायत पहले करवाना, अच्छा पुनर्गठन कैसे होगा? एक और बताऊं, हाँ एक बता रहा हूँ, खामी बता रहे हैं। यदि नए जिलों का नवंबर 2024 में सब कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि 8 जिले बनेंगे, उसके बाद में जनवरी में ही जिला परिषद का यदि नोटिफिकेशन निकल जाता है, पंचायती राज का फरवरी में निकल जाता है, ग्राम पंचायतों का, तो इसमें इनको दर्द क्यों हो रहा है अभी?
तो कब निकालेंगे? हेमंत जी, क्या उन पुराने जिलों के हिसाब से निकालेंगे या नए जिलों के हिसाब से निकालेंगे? लोग क्या कहेंगे कि इस ग्राम पंचायत को हम इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। 2023 में उसके बाद में इन्होंने 1.5 साल निकाल नहीं सकते ना, नहीं कैसे करेंगे? जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। यदि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में 8 जिले बन जाते हैं, उसके बाद में प्रक्रिया स्टार्ट कर दी और उसके बाद में कहा कि हम वन स्टेट का प्रारूप को हम तैयार करेंगे। ये संवैधानिक प्रावधानों की मखौल उठा रहे हैं, उनकी पालना नहीं कर तो रहे। आपने जिले क्यों बनाए? आपने शुरू में बनाने थे जिले, कौन मना करता है आपको? आपने जिले बनाए अगस्त के अंदर, प्रक्रिया करी नहीं आपने, बिना प्रक्रिया किए हैं, बिना प्रक्रिया किए हैं आप बना दोगे, बिना मतलब चुनाव कराओगे। हेमंत जी, कोई चुनाव कराओगे तो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ये संवैधानिक प्रावधान है। कॉलेजों में बिना संवैधानिक प्रावधान के आप चुनाव की बिना नहीं कर प्रेमचंद जी, सकते। ये है प्रेमचंद जी, क्या ये 243E क्या कहता है? पंचायत समिति अधिनियम की धारा 17, क्या सरकार के जो उनके तर्क हैं वो मान्य है? देखिए सर, इसमें कानून स्पष्ट है, जी, आज का ही कानून नहीं है। वर्ष 2006 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया था किशन सिंह तोमर के नाम से, और उसके बाद हाल ही में वर्ष 2022 में भी जब मध्य प्रदेश में चुनावों को स्थगित किया गया था, पंचायत चुनावों को, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से न केवल मध्य प्रदेश राज्य बल्कि पूरे हिंदुस्तान और सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए ये निर्देशित किया गया था कि पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे, क्योंकि 243E जो है भारतीय संविधान का, वो स्पष्ट प्रावधान करता है कि किसी भी पंचायत निकाय के चुनाव की जो अधिकतम समय अवधि है वह 5 साल है। 5 साल से 1 दिन की देरी से भी आप चुनाव को लंबित नहीं कर सकते। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है कि साहब 5 साल का जो अवधि जो पूरी होनी थी वो जनवरी में पूरी हो रही थी, और जनवरी से पहले चुनाव आयोग का ये स्पष्ट दायित्व जो आर्टिकल 243 के तहत भी निर्धारित किया गया है कि चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र बॉडी है अपने आप में, और चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए था कि जहां 5 साल का कार्यकाल पूरा जिस भी पंचायत का हो रहा है या जिस भी निकाय का पूरा हो रहा है, उसके 5 साल से पूर्व ही उनको चुनाव की कार्यक्रम देकर उनको चुनाव करवाना का दायित्व चुनाव आयोग पर है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अवहेलना की जा रही है लगातार, और ये चुनाव आयोग को दिसंबर से पहले ही ये कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन आज तक घोषित नहीं किया गया। प्रेमचंद जी ये कह रहे हैं, आप प्रेमचंद जी, मैं जितना समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी ये थी कि जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ उससे पहले ही चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, और जनवरी 2025 में जैसे 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ, उसी दौरान ये डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए था कि आखिर चुनाव कब होंगे और उसमें जो प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिए उसमें कितना वक्त लगेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरकार कह रही है कि इन्होंने जिले देरी से बनाए। मैं थोड़ा सा एक और जानना चाहता हूं दर्शकों के लिहाज से कि ये जो पंचायती राज अधिनियम है धारा 17 या 243E आर्टिकल, क्या इसमें समय का उल्लेख है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां आए, मान लीजिए नया जिला बना दिया, नई तहसीलों का निर्माण हो गया, पंचायत समिति की संख्या भी इधर उधर हो गई, तो उसमें कितना वक्त होना चाहिए कि परिसीमन हो जाए और ये पूरी प्रक्रिया भी अपना ली जाए? कोई वक्त का है पाबंदी? मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो सुरेश महाजन का जो फैसला है 2022 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट उल्लेख किया कि परिसीमन और पुनर्गठन की आड़ में किसी भी पंचायत के निकाय के चुनाव को स्थगित नहीं किया जाएगा। तो वो जो एक अपने आप में कानून है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उसको वायलेट नहीं कर सकते। आपको परिसीमन करना है या पुनर्गठन करना है तो आपको पहले करना होगा। आप चाहे जिले बनाएं, चाहे पंचायतें बनाएं, चाहे निकाय बनाएं, चाहे वार्ड का परिसीमन करें, तो वो आपकी प्रक्रिया, वो एक सतत प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि वो एक सतत प्रक्रिया है, वो 5 साल जारी रहती है, वो सुचारू आप कभी भी करें उसको। लेकिन जहां चुनाव आपका ड्यू हो गया वो चुनाव आपको कराना ही पड़ेगा। अशोक जी, जहां बात आई कि आपने प्रशासक लगा दिए 5-6 महीने के लिए,
या आगे के लिए वो प्रशासक लगाने का अशोक कि जी, आपने 16 जिनका जनवरी मान लीजिए 6000 पंचायतों की बात कर रहे हो, ये इनका कार्यकाल 2025 में पूरा। नहीं दिया आपने टाइम लिमिट का कि प्रशासक कब तक लगाएंगे या चुनाव कब तक कराएंगे हम। जो 16 जनवरी का है जो नोटिफिकेशन, वो अपने आप में अवैध है, विरुद्ध है, क्योंकि उसमें कोई टाइम का ही मेंशन नहीं है। जी अच्छा ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, प्रेमचंद जी देवंदा है वकील साहब ने बात रखी है। हाँ प्रेमचंद जी, हाँ हमारे मित्र ही हैं, लेकिन इन्होंने बात मित्र की नहीं है ना, बात तो यहाँ पर यह कब है कि आम आदमी के अधिकार मारे जा रहे हैं, बात मित्र की नहीं है, बात गांव के गरीब आदमी का अधिकार, उसकी सरकार का क्या होगा सर? आप हेमंत जी, मैं बता रहा हूँ हेमंत जी, बता रहा हूँ आपको। हाँ नहीं हेमंत जी आपको ये 11,320 सरपंच कब है? देखो ग्राम पंचायत 1,09,228 वार्ड पंच, इनका क्या होगा, इनके अधिकारों का? 6,995 पंचायत समिति के सदस्य, 1,014 जिला परिषद के सदस्य सर, एक पंचायत जिला पंचायत के सदस्य, 7,000 से ज्यादा पार्षद, इनके अधिकारों का क्या होगा सर? आम जनता के अधिकारों का क्या होगा, वो जवाब दीजिए। वो तो मित्रता तो हेमंत जी आप कहूँ आराम से, मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक है आपका हेमंत जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। आप ये मानिए, यदि ये परिस्थिति कब आएगी? ये परिस्थिति जब आएगी ग्राम पंचायत समिति के आप तो चुनाव करा रहे हैं, यदि जिला परिषद का नया गठन कर दिया आपने 8 जिलों का, तो आपका पहले कैसे कर सकते हैं? आपकी कई ग्राम पंचायतें उसमें सम्मिलित होगी, कई पंचायत समिति सम्मिलित होगी, कई ग्राम सम्मिलित होंगे, राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे। कहें कि दूरी तय करनी है तो लोगों से ऑब्जेक्शन तो उसके बाद में मांगे जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का जो आप कह रहे हो कि जो इस्तेमाल किया जाएगा, वो कब किया जाएगा? तो नई ग्राम पंचायतें की प्रक्रिया, पंचायत समिति की प्रक्रिया आपको पहले कर लेनी चाहिए। यदि जिला परिषद का आ गया है, जिला परिषद आ रहा है, नए जिले बनाने के कारण से 8 बढ़ गए, तो कैसे प्रक्रिया करेंगे? कि किसी प्रक्रिया की आड़ में चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। आपकी प्रक्रिया जाने आप जाने, लेकिन चुनाव समय पर हो, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है सर। बिना प्रक्रिया के चुनाव आयोग को भेजा ही नहीं जाएगा ना। आप मैं बताऊं तो जिम्मेदार कौन है इसका? प्रेमचंद जी, लिटिगेशन पेंड है, यही लिटिगेशन हाई कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग है, उसको कह रहा हूँ कि आपको समयबद्ध तरीके से जिले की बात, जहां जिले की बात आ रही है, आप कह रहे हैं जिलों का गठन होगा। जिले तो आपके 2023 में बना दिए थे, आज 2024 पूरा निकल गया, दिसंबर 1 साल नहीं, फिर 8 कर दिए जिले, 1 साल निकल गया, 8 जिले कर दिए ना भाई। आपको ये 13 जिले के बजाय और 8 जिले की बात है, तो 8 जिलों के अलावा भी तो जिले बन जाएंगे, तो उसका पुनर्गठन नहीं 8 होगा। जिलों के अलावा भी पंचायतें, एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो रहा है, जहां नए जिले बनाए, जहां कुछ नए जिले बनाए।